हेलो एवरीवन, मैं कोमल। और अब मैं जो बात करने जा रही हूँ कि जब हम ये कहते हैं ना कि हमें गॉड को क्लेम करना है हर तरीके से, गॉड इज़ एवरीथिंग फॉर अस। जैसे फ्रेंड बोलना आसान हो जाता है, हाँ फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड आसान है बोलना, है ना। उसके बाद फादर आसान है बोलना, फादर है, मदर है, टीचर है, गुरु है। ओके, ये सब कुछ आसान है। डॉक्टर है ना। हमारे हर रूप में भाई बहन बेटा बेटी सब में आसान लगता है बोलना, है ना। पर जब बात आती है कि उनको बोलना कि वही हमारे लवर है, या कहना कि हमारे हस्बैंड भी है, वही फ्लो हो रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस आता है। तो यहाँ पे मैं पहले ही बोल दूँ, ये वीडियो थोड़ा सेंसिटिव होने वाला है, तो आप पूरी तरह से ट्रिगर हो सकते हैं। तो इफ़ यू आर रेडी टू हील, कि आपकी अवेयरनेस में आना है ये बात, तो आगे देखिए। क्योंकि मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि जहाँ अवेयरनेस आई, हीलिंग शुरू हो गई। और हीलिंग मतलब रिलीजिंग द एनर्जीज विच आर नॉट सर्विंग अस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस। इसके पीछे हमारा बहुत पुराना इतिहास रहा है, हिस्ट्री रही है। आप सभी एक टर्म जिसे हम देवदासी कहते हैं उससे वाकिफ होंगे कि पुराने ज़माने में क्या होता था कि एक लड़की की शादी भगवान से करा दी जाती थी, एंड शी यूज टू बी प्रोस्टिट्यूट, मीन्स इस तरह से उसका काम होता था। एंड मतलब बहुत ही दर्दनीय स्थिति में वो जिंदगी जीती थी। ओके, तो यह चीज़ हम लोगों के सभी के अवेयरनेस में है कहीं ना कहीं। ओके, तो जब हम कहते हैं कि गॉड को लवर के रूप में देखना, या गॉड को हस्बैंड के रूप में देखना, कि गॉड ही है जो वह हमारे हस्बैंड के थ्रू या लवर के थ्रू हमको फ्लो हो रहे हैं, तो हमें एक रेजिस्टेंस आता है, हमें ये डर आ जाता है। ठीक है, और ये चीज़ मैंने अपने अंदर देखी है। पहले तो मुझे बहुत ऑड लगी ये एक्सेप्ट करना भी, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं, ये चीज़ है, ये चीज़ है। जब एक्सेप्टेंस आएगा तभी तो इससे बाहर निकलोगे। तो फिर यहाँ यह सोच सामने आई क्लियरली जब मैं अपनी हीलिंग कर रही थी अपने कोच के साथ, तो कि वहाँ अधूरा कुछ चीज़ें क्या होती है, आधा सच होती है, आधा झूठ होती है। ठीक है, कोई एक्टिविटी ये भी हो सकती है कि आधी डिवाइन थी, लेकिन उसके बाद वो ठीक नहीं थी। तो प्रभु को हस्बैंड के रूप में देखने का मतलब ये कभी नहीं होता है कि यू आर अवेलेबल फॉर एवरीबडी। नो, दैट इज़ नॉट एट ऑल चॉइस। क्या प्रभु कभी भी ये चाहेंगे क्या उनके बच्चे के साथ ऐसा कुछ हो? इस पर मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करती हूँ शनिदेव की। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। लोग शनिदेव से बहुत डरते हैं और शनिदेव मुझे बहुत प्रिय है। यस, मुझे बचपन में जब कहा जाता था कि कुछ भी शनि को लेके न, और मुझे कभी ये कि आई जस्ट फील दैट कि ही इज़ वेरी गुड, ही इज़ वेरी गुड। और उनकी ही बहुत प्यारी स्टोरी बताने जा रही हूँ। उनकी एक भक्त थी, ठीक है, बहुत सुंदर थी, और उसकी ऐसे ही शादी कर दी जाती है भगवान से, और उसको देवदासी बनाकर अब लोग आते हैं, सोचते हैं कि इसके साथ अब यू नो दे विल डू द ऑल दैट सेक्सुअल एक्टिविटी। तो वो शनिदेव को याद करती है, शनिदेव आके उन सभी को दंड देते हैं, उसको सेव करते हैं, और पूरे उस गांव में उस प्रथा को ख़त्म करते हैं। इट इज़ अ स्टोरी। टीवी पे एक सीरियल भी आता था, उसमें भी ये दिखाई गई थी। तो मुझे इतनी अच्छी लगी थी वो उस समय, बहुत सालों पुरानी बात है, उसका कनेक्शन अभी फील आया। प्रभु ने क्या साबित किया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रभु को लवर मान रहे हो या प्रभु को हस्बैंड मान रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि यू आर अवेलेबल फॉर एनीबडी एल्स। यू आर अवेलेबल फॉर ओनली योर हस्बैंड। ओके, और जिसे हम कहेंगे आपका ट्रू ट्विन फ्लेम, जो कि आपका ऑलरेडी स्पिरिचुअल हस्बैंड है, तो उसके साथ धरती पर शादी करना और वहाँ पे यह एक्टिविटी जिसे हम फिजिकल इंटीमेसी कहते हैं, इन लव करना, और उससे जो क्रिएटिव एनर्जीज आए उसका इस्तेमाल अच्छे काम में करना, लाइफ पर्पस में करना, है ना, संतान के लिए करना, दैट इज़ अ डिवाइन प्रोसेस। ओके, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कभी भी गॉड को क्लेम कर रहे हैं, तो याद रखिए, जब हम गॉड को लवर और हस्बैंड के रूप में क्लेम करते हैं, उसका क्लियर कट मीनिंग यही होता है कि गॉड हमें वह प्रेम, वह
डिवाइन रिश्ता, डिवाइन फिजिकल इंटीमेसी वाला रिश्ता हमारे ट्रू ट्विन फ्लेम, हमारे ट्रू हस्बैंड के थ्रू फिजिकली धरती पर प्रोवाइड करते हैं, जहाँ बाकायदा फिजिकली अपने उस ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, मतलब उस पर्सन के साथ शादी करते हैं। और इन लव वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इट इज़ लाइक आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे आप दोनों ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं, और ये भी कह सकते हैं कि आप उनसे जब मिलते हैं तो एक दूसरे को कमिटमेंट देते हैं और इन लव दैट फिजिकल इंटीमेसी करते हैं, वहाँ गॉड उनके थ्रू आपको फ्लो होते हैं। ओके, इन लव आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन। ओके, तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं कहा जा रहा है कि आपको अपनी हेल्थी बाउंड्रीज ब्रेक करनी है। जस्ट आपको डिस्कवर हो जाए कि हाँ दिस पर्सन इज योर ट्रू ट्विन प्लस, का मतलब ये नहीं कि आपको जंप होकर उसके साथ फिजिकली इंटीमेट हो जाना है। कीप योर हेल्थी बाउंड्रीज अप, क्योंकि यह चीज़ प्यार में करने की है, लस में करने की नहीं है। जब तक आपको ये फील ना हो कि वहाँ म्यूचुअल टू वे कमिटमेंट है और ये चीज़ लव में हो रही है, आपको उसमें जंप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन जो बहुत बड़ा ब्लॉक थी मेरे लिए, ये मानना प्रभु को इस तरह से एंड ऑल, मेरे अंदर क्लैरिटी आई, तो क्लैरिटी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि यह चीज़ अक्सर इंडियन गर्ल्स और वुमेन के डीप डाउन में है, तो इसको रिलीज़ करें। यह एक फॉल्स थिंग है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है कि प्रभु का नाम पे जो भी गलत काम होते थे, ठीक है। प्रभु हमेशा हमारा प्रोटेक्शन चाहते हैं, हमारी सेफ्टी चाहते हैं। ओके, तो प्रभु के साथ जब आप यह कनेक्शन जोड़ते हो कि प्रभु आपके लवर है या हस्बैंड है, तो आपकी प्रोटेक्शन ही करते हैं, और बाकायदा फिर आपके जो डिवाइन हस्बैंड है उनके थ्रू फ्लो होती है वो चीज़ें, और किसी के थ्रू नहीं। इट इज़ नॉट अलाउड ऑल्सो। थैंक यू।